शाबर मंत्रों में बहुत सी ऐसी पद्धतियां हैं जिनका उपयोग लोग सामान्यतः करते हैं और काफी कुछ उसमें ऐसा है, यदि इसे समझ के न किया जाए तो भारी दिक्कतों का सामना और बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं जीवन में। मंत्र शास्त्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसके बारे में बाबा तुलसीदास तक को लिखना पड़ा कि प्रगट प्रभाव महेश प्रतापु, भगवान शिव की कृपा से तत्काल प्रभाव प्रकट करते हैं। तो प्रभाव ये सुपरिणाम भी देते हैं और यदि गलत तरीके से किया जाए तो इसके दुष्परिणाम भी जीवन में होते हैं। शाबर मंत्रों की श्रृंखला में करोड़ों मंत्रों का उल्लेख मिलता है। केवल नवनाथों ने ही लगभग 100 करोड़ से ऊपर मंत्रों की रचना कर दी थी। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि कितने शाबर मंत्र दुनिया में होंगे। शाबर मंत्र में विशेष करके जिन मंत्रों में बद्दुआएं, जिन मंत्रों में गलत तरीके की दुहाइयां, जिन मंत्रों में गलत तरीके से अभद्रता के साथ, जिन मंत्रों में उनको दुहाई और संकल्प, कसम, इस टाइप की चीजें जो है देखने को मिलती हैं। सामान्यतः सभी साबर वर्गों में, साबर मंत्रों में आपको बहुत से साबर मंत्रों में दुहाइयां मिलेंगी, बहुत सारे मंत्र में साबर मंत्रों में गालियां भी देखने को मिलती हैं। तो इस बात से बचना चाहिए। यदि आप मोक्ष मार्गी हैं, यदि आप अपना कल्याण चाहते हैं तो आपको इस प्रकार के मंत्रों से बचना चाहिए। ऐसे मंत्र जिन मंत्रों में दुहाइयां दी गई हैं, बड़ी बड़ी कसमें दी गई हैं और उनको बार बार करना, बार बार कहना, बार बार उन मंत्रों का अभ्यास करने से यह तय मानिए कि वह देव शक्ति आपको श्राप देकर भी जा सकती है और ऐसा कईयों के जीवन में घटा भी है। साबर मंत्र बहुत अलग अलग दृष्टि से इनका निर्माण किया गया है। नैमित्तिक दृष्टि से भी निर्माण किया गया है, प्रयोजनात्मक निर्माण भी किया गया है। ऐसे बहुत से खेल भी मिलते हैं साबर मंत्र तंत्र में, बहुत छोटे छोटे आपको खेल मिलते हैं, उसमें ऐसे छोटे छोटे प्रयोग किए जा सकते हैं। इन सब विषयों को बहुत गंभीरता से सही गुरु से मार्गदर्शन लेकर के करना चाहिए। एक उदाहरण जैसे मिलता है साबर मंत्र की श्रृंखला में बजरंग बाण का पाठ मिलता है। बजरंग बाण में आप यदि देखेंगे तो उसमें कई जगह उठ उठ चल तो ही राम दुहाई, पाए परो कर जूर बनाई, चल, उसमें हनु 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 हनुमंत कपीशा है ना। और उसमें आपका शब्द आता है बैर ही मारो वज्र के कीले, गदा वज्र ले बैर ही मारो। तो ये जो शब्द आते हैं उठ उठ चल तो ही राम दुहाई, अब हम रोज ऐसे साबर मंत्रों का जप कर रहे हैं, बिना किसी प्रयोजन के कर रहे हैं। रोज हम हनुमान जी से कह रहे हैं कि उठ उठ चल तो ही राम दुहाई, बैर ही मारो वज्र के कीले। तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए। ये प्रयोजनात्मक है, विशेष प्रयोजन से ही किए जाते हैं। और भी साबर मंत्र हैं जिनमें हनुमान जी को, अन्य शक्तियों को कई प्रकार की दुहाइयां, कई प्रकार के अभद्र तरीके से भी दुहाइयां, जैसे कुछ साबर मंत्रों में ऐसा मिलता है कि सीता जी के सिर पे चोट पड़े, इस टाइप की बातें जहां पर है, और तुम्हें फलाने की कसम ना हो तो ये बिगड़े। कई साबर मंत्रों में बद्दुआएं, श्राप, इस टाइप की चीजें भी दिखती हैं। तो इसलिए साधकों को विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो कल्याण मार्गी साधक हैं, जो कल्याण चाहते हैं, मोक्ष मार्गी हैं, जो कृपा से ईश्वर तक पहुंचने के लिए जो सत्य के राह में चल रहे हैं, ऐसे विशेष करके साधकों के लिए इस प्रकार के मंत्रों से बचिए। साबर मंत्रों में, जिन मंत्रों में नवनाथ 84 सिद्ध, इनकी वाणी और गुरु की कृपा, देव शक्ति की कृपा, उनके सहयोग की बात जहां लिखी हुई है, इस प्रकार के मंत्रों को यदि आप करेंगे तभी जाकर के उन देव शक्तियों के साथ आपका कनेक्शन उचित तरीके से जो है आपको उसका लाभ मिलेगा। अन्यथा इस प्रकार के साबर मंत्रों का कृपा करके बिल्कुल जप न करें। हमारे पाठक, हमको देखने वाले, हमारे साधक, हम सबसे यही कहेंगे कि इस प्रकार के बिल्कुल भी मंत्रों का जाप न किया जाए, भले ही वो कितने ही आपको शुद्ध नजर आते हों। तो ध्यान रखें मेरे पाठक। और भी साबर मंत्रों की मैं जानकारी आपको समय समय पर देता रहूंगा। धन्यवाद।